डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम स्वास्थ्य एजेंसियों में से दूसरी स्वास्थ्य एजेंसी यूनिसेफ यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम विस्तार पूर्वक इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही थी तभी से ही यूनिसेफ की स्थापना हुई। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही थी तभी से ही यूनिसेफ की स्थापना प्रारंभ हुई। इसकी स्थापना किस व्यक्ति ने की है? किस व्यक्ति को यूनिसेफ की स्थापना का श्रेय जाता है? तो पोलैंड के निवासी थे लुडविग रासमन जी। ये एक पेशेवर चिकित्सक थे। ये पेशेवर मानव चिकित्सक थे, इसलिए इन्होंने सोचा कि बच्चों के लिए एक बाल कोष का निर्माण किया जाए जिससे उनके स्वास्थ्य की अच्छी खासी देखभाल हो सके। इसलिए पोलैंड के निवासी डॉक्टर लुडविग रासमन जी ने यूनिसेफ की स्थापना चर्चा करते हैं कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई। यूनिसेफ जो है यूएनए की ही शाखा है, तो इसकी स्थापना हुई 11 दिसंबर 1946 को। यूएनए की स्थापना कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। अब यूनिसेफ की शाखा, ये जो इसका मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में। ये बहुत बार पूछा गया है, सबसे ज़्यादा तो ये टीजीटी में पूछा गया है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। वैसे सारी ये स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी परीक्षाएँ होती है सब में पूछ लिया जाता है कि यूनिसेफ के मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और इसका एक मुख्यालय और है जहाँ से इसका कार्यों का संचालन होता है, वो उस मुख्यालय का क्या नाम है? कोपेनहेगन। ये जो कोपेनहेगन है ये डेनमार्क की राजधानी है। अब देखते हैं कि इसका जो यूनिसेफ था पहले, तो इसका क्या नाम था? इसका नाम पहले था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। पहले इसका क्या नाम था? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। लेकिन कुछ कारणों से इसमें से 2 नाम हटा दिए गए हैं। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन, ये जो इंटरनेशनल और इमरजेंसी था ना, इसको निकाल दिया गया है। सिर्फ इसका नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसका क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड नाम है। ये 2 शब्द क्यों हटाया गया है यूनिसेफ से? हम ये भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा से। यूनिसेफ से 2 शब्द इसलिए हटा दिए गए हैं। इसमें 2 शब्द का मतलब ये नहीं कि इसमें से जो ABCD वाला UNICEF में से है I और E हटा दिया गया, इसका मतलब ये नहीं। इसमें से सिर्फ ये हटा दिया गया है इंटरनेशनल और इमरजेंसी। इसलिए हटा दिया गया है कि अब तो कोई आपातकालीन है नहीं। आपातकालीन स्थिति जब थी तब लगा था आपातकालीन, अब नहीं, इसलिए इसे हटा दिया गया। अब इसका सिर्फ नाम इतना है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, मतलब संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। अब इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। यूनिसेफ की हिस्ट्री क्या है? इसकी हिस्ट्री है 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई। उसके बाद में 1949 में यूनिसेफ भारत के साथ मिलकर कार्य करने लगा। फिर इसमें जो आवश्यक परिवर्तन कब हुआ? 1950 में इसमें आवश्यक परिवर्तन हुआ। 1953 में यूएनओ का स्थायी सदस्य बना। ये जो है ना यूनिसेफ, 1953 में यूएनओ का अस्थायी सदस्य बना। और फिर ऐसे इसकी हिस्ट्री है। क्षेत्रीय कार्यालय क्या है यूनिसेफ का? जैसे WHO में था क्षेत्रीय कार्यालय, वैसे इसमें भी क्षेत्रीय कार्यालय है। तो इसका भी हम इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसका क्षेत्रीय कार्यालय जो है, इसका मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में है, लेकिन इसका क्षेत्रीय कार्यालय जैसे जिनेवा में है, टोक्यो में है, दिल्ली में है, सिडनी में है। इसलिए इसका क्षेत्रीय कार्यालय रख दिया जाता है कि ये सिर्फ अपने मेन मुख्यालय से, मतलब न्यूयॉर्क से ही इतने ढेर सारे एरिया को थोड़ी नहीं कवर कर पाएगा। इसीलिए जो है जब इसकी बैठक होती है तो सभी लोग ने ये सोचा होगा कि लाओ इसका अलग अलग जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे इसका मुख्यालय रख लेते हैं।
जिस जिस देश में ज़्यादा आवश्यकता है, जहाँ जहाँ केंद्र बन सकता है, इसलिए इसका पहला मुख्यालय जो है, ऐसे 4 मुख्यालय रखे गए हैं, चाहे हम चाहे पहला आगे करें चाहे पीछे करें। इसलिए पहले जिनेवा जान लेते हैं, फिर टोक्यो में है, दिल्ली में है, सिडनी में है, और फिर आगे क्या है कि इसका मुख्यालय फिर अब देख लेते हैं, बीच में चर्चा कर लेते हैं। और क्या है कि इसमें भारत का कार्यालय जो है, भारत का कार्यालय कहाँ है। अब हमें ये भी तो देखना है कि क्या कहते हैं कि यूनिसेफ का भारत में कार्यालय कहाँ है। तो यूनिसेफ का भारत में कार्यालय कहाँ है, दिल्ली में, नई दिल्ली में। तो सामान्यतः जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्था है, सबका कार्यालय दिल्ली ही है। भारत के साथ कार्य कब प्रारंभ किया यूनिसेफ ने, भारत के साथ यूनिसेफ ने 1949 में कार्य को प्रारंभ किया। फिर प्रतिवर्ष भारत यूनिसेफ को 60 लाख की धनराशि अनुदान स्वरूप देता है। कितने की राशि, तो हम इसे जान लेते हैं। 60 लाख की राशि जो है मेरा भारत यूनिसेफ को प्रदान करता है अनुदान के रूप में। सारे सदस्य थोड़े थोड़े अनुदान करते हैं, तभी तो इतना ढेर सारा कोष बन जाता है। फिर भारत लगभग, अब क्या कहते हैं कि भारत जो है लगभग देता कितना है, 60 लाख की धनराशि देता है प्रतिवर्ष, लेकिन लेता है $5 मिलियन प्राप्त करता है। भारत कितना यूनिसेफ से प्राप्त करता है, $5 मिलियन प्राप्त करता है। यूनिसेफ से भारत सहायता राशि प्रदान करता है। यूनिसेफ किस किस के साथ मिलकर काम कर रहा है, यूनिसेफ यूनेस्को के साथ, यूनिसेफ जो है फाओ के साथ, WHO के साथ, यूनेस्को के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। यूनिसेफ इन सब लोग के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। अब देख लेते हैं कि यूनिसेफ वर्तमान में, यूनिसेफ क्या कहते हैं कि वर्तमान में यूनिसेफ WHO के साथ मिलकर कौन कौन सा कार्य कर रहा है। अब ये देखेंगे वर्तमान में यूनिसेफ WHO के साथ मिलकर कौन कौन सा कार्य कर रहा है। तो वर्तमान में यूनिसेफ WHO के साथ मिलकर मलेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मलेरिया, क्षय रोग, यौन रोग उन्मूलन हेतु कार्य कर रहा है। तो अब ये भी देख लेते हैं यूनिसेफ के कार्य जो हैं, यूनिसेफ अपने सिर्फ बच्चों के कार्यों के लिए ही ज़्यादातर जाना जाता है। तो इसके कार्य क्या हैं देख लेते हैं। नंबर 1 पे क्या है कि शिशु पोषण, नंबर 2 पर शिशु स्वास्थ्य, फिर 4 पे क्या है बाल एवं जीवितता, फिर प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण, फिर जल एवं स्वच्छता है, फिर शिक्षा पर है, फिर सार्वभौमिक प्रतिरक्षण, फिर परिवार और शिशु, फिर आपातकालीन पुनर्वास है। फिर क्या है, आपातकालीन पुनर्वास है। कौन कौन से अवार्ड अचीव किए हैं, तो पहला तो ये है कि यूनिसेफ 1965 में नोबेल पुरस्कार पाया है। किसके क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाया है, हमको ये भी देखना है। तो उसने जल एवं स्वच्छता के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। फिर दूसरा पुरस्कार जो है, ये भी बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है कि 1989 में यूनिसेफ ने इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त किया है। फिर 2006 में प्रिंस ऑफ अस्तूरियस पुरस्कार प्राप्त किया है। प्रिंस ऑफ अस्तूरियस पुरस्कार यूनिसेफ ने प्राप्त किया है। अब देख ले गोभी माता व बच्चों के मृत्यु दर को कम करने के लिए जाना जाता है। गोभी पुरस्कार माता व बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के लिए जाना जाता है। अब इसका भी ये देख लेते हैं, जी से क्या होता है, ओ से क्या होता है, बी से क्या होता है, आई से क्या होता है। जी से है वृद्धि अवक्षेपण, और दूसरा क्या है मौखिक पुनर्जलीकरण, और तीसरा क्या है स्तनपान प्रोत्साहन यानी प्रोमेटिंग ब्रेस्ट फीडिंग, और आई से क्या है, आई से है प्रतिरक्षण कार्यक्रम यानी कि इम्यूनाइजेशन ऑन प्रोग्राम। तो मित्रों नमस्कार, आगे दूसरी कड़ी में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक